Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. Yesterday night, Israel carried out drone attacks on Iran's province Isfahan, and this news is all over the place. So I have selected this article from Dawn News related to this news and picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. For the PDF of this lesson, link is in description. Download the PDF from that link, and link to the article is also in description in case you want to read the article. Before starting this lesson, I have little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first newspaper vocabulary word is casualty. Casualty is a very common word. आपको न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ चैनल्स पे ये बहुत सुनने को मिलेगा. ये नाउन है and it means a person injured or killed in an accident or war. जैसे कैजुअलिटी कहा जाता है. देखिएगा जब भी कभी कोई हादसा होता है या कहीं पे वॉर की रिपोर्टिंग हो रही हो या कहीं पर कोई हादसा हो रहा हो तो कहते हैं कि जी इतनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, मतलब इतने लोग इंजर्ड या मर गए हैं उस हादसे में. या कहते हैं ना कि देयर इज नो कैजुअलिटी, मतलब किसी किस्म का कोई जिसको कहते हैं ना इंसानी जानी नुकसान जो होता है इसको कैजुअलिटी बोला जाता है इंग्लिश में. ठीक है. इसको अच्छा ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो उस आर्टिकल से मैंने उठाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने इन वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया है. जैसे कि ये सेंटेंस है एन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डिस्ट्रॉयड वन ड्रोन एंड टू अदर्स एक्सप्लोडेड द मिनिस्ट्री सेड. ये मिनिस्ट्री जो है ईरान की उन्होंने ये बोला है एडिंग दैट देयर वर नो कैजुअलिटीज एंड ओनली माइनर डैमेज टू द साइट इन द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इस्फहान. अच्छा, जो ये ईरान की मिनिस्ट्री है उन्होंने जो अपनी जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या जो भी एक्सप्लेनेशन दी है इस ड्रोन अटैक की जो भी हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि जो एन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डिस्ट्रॉयड वन ड्रोन एंड टू अदर्स एक्सप्लोडेड. उन्होंने कहा कि हमने हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है उसने जो भी इसराइल की तरफ से जो ड्रोन्स आए हैं उनमें से एक को तो तबाह कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. दो जो हैं उनको एक्सप्लोड कर दिया. एक्सप्लोड का मतलब ये होता है फटना, जिसको कहते हैं जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब जब फटता है. ठीक है. तो दो को जो है ना वो मतलब कि उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया है और कहा है कि किसी किस्म की देयर वर नो कैजुअलिटीज, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है एंड ओनली माइनर डैमेज टू द साइट, क्योंकि जिस साइट पर उन्होंने वो ड्रोन अटैक्स किए हैं जो इस्फहान प्रोविंस का जो था साइट जो भी थी वो जो एरिया था वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत ही मामूली किस्म का डैमेज हुआ है, बड़ा मामूली किस्म का नुकसान हुआ है. अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कैरी आउट. कैरी आउट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू परफॉर्म अ टास्क. किसी भी चीज को करना जो है ना उस चीज को कैरी आउट कहते हैं कि इसको कैरी आउट किया गया है. आई एम कैरिंग आउट दिस प्लान, मतलब कि हाँ मैं इस प्लान पे जो है ना वो अब अमल कर रहा हूँ. उसको उसको परफॉर्म करना जो होता है. ठीक है. तो उसको कैरी आउट करना कहते हैं. इसमें इस तरह से लिखा हुआ था, this cowardly act was carried out today as part of the efforts made by enemies of Iranian nation in recent months to make the Islamic Republic insecure. Foreign Ministry जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है ना हुसैन अमीर अब्दुल अब्दुल्लाहियन जो है ना उन्होंने ये कहा है. आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम जो है ना वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि कॉवर्डली एक्ट मतलब कि ये जो बुजदिलाना अमल है. ठीक है. कॉवर्डली का मतलब बुजदली वाला जो अमल है, बुजदिलाना जो अमल है वॉज कैरिड आउट, मतलब ये किया गया है आज एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय एनिमीज ऑफ ईरानियन, मतलब ये उनकी तरफ से जो ईरान के जो दुश्मन है, ईरानियन नेशन के जो दुश्मन है, वो जाहिर बात है वो इसराइल की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने एक वो जो उनकी कोशिशें हैं कि वो जो रिसेंट मंथ्स में कि वो इस्लामिक रिपब्लिक को, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान है इसको जो ना वो इनसिक्योर कर सके, तो इन इन कोशिशों को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने ये जो ना सारा जो जो भी ये जो अटैक्स हैं वो किए हैं. नेक्स्ट है जी मयर्स. मयर्स इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस. देखिए हम मयर जो है ना ये ज्यादातर वर्ड हम एज ए वर्ब यूज करते हैं ना. मयर करना,
जिसके किसी चीज को की पैमाइश करना, ठीक है, जब हम उसकी उसको नाप रहे होते हैं तो उसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिस जाहिर बात है वो जो मेजरिंग स्केल या मेजरिंग टेप्स हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को नापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, जब इसको एज ए नाउन यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है मैयर्स के इकदामात, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मैयर। अगर एज ए सिंगुलर इसको यूज करेंगे तो इकदाम, और जब हम इसको प्लूरल कर देंगे तो ऑब्वियसली इकदामात। ठीक है, आपने सुना होगा ना, ये इकदामात या ये इकदाम जो है ना ये ऐसा है, उसको इंग्लिश में मैयर्स, जब हम इसको एज ए नाउन यूज करेंगे। अब प्लान और कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है, जब किसी किस्म के कोई एक्शंस जो है ना वो लिए जाते हैं, किसी किस्म का कोई कदम, कोई इकदाम जो है ना वो किया जाता है, या किसी इकदामात किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि सच मेयर्स कैन नॉट इफेक्ट द विल एंड इंटेंशन ऑफ आवर स्पेशलिस्ट फॉर पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं ईरान के, जो इस्फहान जो उनका है वो प्रोविंस, उसके ऊपर उस तो वहां पर एक साइट थी, वहां पर हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हुए हैं क्योंकि जो ईरान का जो न्यूक्लियर पावर, मतलब जो उनकी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि वो न्यूक्लियर स्टेट बनना चाह रहे हैं, उसको जो है ना वो डिसरप्ट करने के लिए हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सच मेयर्स, मतलब कि ऐसे इकदाम जो है ना ये असरअंदाज नहीं हो सकते हमारी जो विल है, मतलब कि हमारा जो इरादा है, एंड इंटेंशन, और हमारी जो नीयत है। विल इरादे को कहते हैं, इंटेंशन नीयत को कहते हैं। तो हमारा जो इरादा है और हमारी जो नीयत है कि हमारे स्पेशलिस्ट की जो हमारे जो काम कर रहे हैं फॉर पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट, कि हम एक जो है ना पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट करते हैं, मतलब पीसफुल करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते किसी के लिए, ये सिर्फ हम अपनी क्या कहते हैं उसको, हिफाजत के लिए, मतलब हम बना रहे हैं हमारी जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसको वो अफेक्ट नहीं कर सकते इस तरह के इकदाम जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लाइट अप। लाइट अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब है टू बिकम और मेक समथिंग ब्राइट और शाइनी। देखिए, इसको समझ लीजिएगा, लाइट अप के दो तीन मतलब है। जैसे कि एक मतलब इसका है कि किसी चीज को बहुत ही ब्राइट और शाइनी कर देना, उसमें रोशनी भर देना, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि लाइट अप कर दिया है इसको, ठीक है। जैसे हम जो ना, जैसे किसी का चेहरा जो है वो एकदम से किसी कोई खुशखबरी को देखकर, या किसी ऐसे इंसान को देखकर जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो एकदम से ब्राइट हो जाता है ना, इंसान का चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है, तो उसका चेहरा लाइट अप हो गया है, ठीक है। इसी तरह से लाइट अप का मतलब होता है जलाना भी होता है। जैसे सिगरेट्स को, सिगार्स को जलाया जाता है, ठीक है, तो वो लाइट अप किया जाता है, लेट मी लाइट अप माय सिगरेट, ठीक है, मुझे मेरा सिगरेट जला लेने दो। या प्लीज लाइट अप इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक कहते हैं अगरबत्ती को, ठीक है, कि अगरबत्ती जला दो, या लाइट अप द कैंडल, ठीक है, कि कैंडल को जला दो, ठीक है। जला देना जो होता है, जैसे हम आग लगाते हैं किसी चीज, जलाना जो होता है, जैसे सिगरेट्स को, सिगार्स को, या कैंडल्स को, या अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, उसको लाइट अप करने, उसके लिए भी ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। अब इन्होंने इस तरह से इसको यूज किया है कि अ फायर बॉल लिट अप, लिट अप उसकी सेकंड फॉर्म है लाइट अप की, लिट अप द नाइट स्काई इन वीडियो फुटेज वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया एंड पब्लिश बाय ईरानियन स्टेट मीडिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक वीडियो फुटेज है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर हो रही है, जो कि ईरान की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने पब्लिश की है, और वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है। उस वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है, फायर बॉल कहते हैं आग का गोला, ठीक है। तो एक फायर बॉल जो है ना वो बड़ा ही ब्राइट और शाइनी, अब ब्राइट और शाइनी आप लाइट लिट अप कह सकते हैं कि दहकता हुआ, ठीक है। अब इसका अगर हम मुहावरा करेंगे कि बहुत बड़ा आग का गोला जो है ना वो दहकता हुआ नाइट स्काई, रात का जो आसमान है उसके ऊपर देखा जा रहा है वो, और वो जो वीडियो फुटेज है वो बहुत ज्यादा शेयर हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिसरप्शन। डिसरप्शन इज ए नाउन एंड इट मीन्स द एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग। देखिए, कोई किसी किस्म का कोई काम करना कि जिससे आप कोई एक काम हो रहा है उसको रोक सके, तो इसको क्या कहते हैं, खलल डालना, ठीक है। तो वो जो खलल डालना होता है डिसरप्ट करना, ठीक है, और जो डिसरप्शन है वो उसका नाउन है। तो वो जो है कि खलल उसको करना, कि उसको उसको जो है ना, किसी कोई एक चीज हो रही है, आप उसमें किसी किस्म का कोई खलल डाल दे ताकि वो जो काम हो रहा है वो रुक जाए, ठीक है। तो वो जो प्रिवेंट करना है किसी चीज को होने से, उसको डिसरप्शन कहते हैं, या उसको डिसरप्ट करना कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, द अटैक व्हिच अकर्ड एट अराउंड 11:30 p.m. on Saturday did
नॉट कॉज एनी डिसरप्शन टू द ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि वो कॉम्प्लेक्स में वो जो साइट थी वहां पर जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये रात को 11:30 बजे के करीब हुआ है, हफ्ते की रात को। और वो कह रहे हैं कि इसने किसी किस्म की कोई डिसरप्शन नहीं की है, मतलब किसी किस्म का कोई खलल नहीं डाला है जो भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एम्यूनेशन। एम्यूनेशन इज अ नाउन एंड इट मींस ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फायर थ्रू अ वेपन। किसी वेपन से जो भी ऑब्जेक्ट्स फायर किए जा सकते होते हैं ना, उनको एम्यूनेशन कहा जाता है, जिसमें कि बुलेट्स आ सकती हैं। ठीक है, बुलेट्स वगैरह जो होती हैं ना, जो जाहिर बात है कि वो गन्स से उनको फायर किया जाता है, तो उनको एम्यूनेशन कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस इसका ये है कि अथॉरिटीज डिड नॉट एलेबोरेट ऑन एक्टिविटीज एट द साइट। अब ये कहा जा ये मतलब कह रहा है, जो भी राइटर है इस आर्टिकल का, वो ये कह रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, ईरानियन अथॉरिटीज़ की तरफ बात हो रही है, कि उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया है, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया है उसको, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी है ऑन एक्टिविटीज़ एट द साइट, के साइट पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, बट IRNA सेट द स्ट्राइक हैड टारगेटेड एन एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जो IRNA है ना, ये है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, ये ईरान की जो है ना वो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, उन्होंने मगर ये कहा है कि जो स्ट्राइक हुई है, जो भी ड्रोन अटैक हुआ है, उन्होंने जो टारगेट किया है वो एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना, उसको टारगेट किया है, मतलब जहां पर बुलेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही है ना जिस प्लांट पे, तो उस प्लांट को उन्होंने टारगेट किया है। उससे पहले उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया है कि साइट के ऊपर किस किस्म की एक्टिविटीज चल रही हैं। ऑब्वियसली वो उनकी हो सकती है कि जो भी उनके न्यूक्लियर जो भी उनकी डेवलपमेंट की जो चीजें जो भी प्रोग्राम्स वहां पे चल रहे हैं, कुछ वैसा ही वहां पर हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि हमारी जो एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सिर्फ वो डिसरप्ट हुआ है। अच्छा जी, क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर जो है ना, ये इसको कहते हैं अनमैन्ड हेलीकॉप्टर विद 4 रूटर्स। देखिए, एक तो हेलीकॉप्टर हम देखते हैं ना जो है, उसमें जाहिर बात है कि एक इंसान होता है जो उसको उड़ाता है। ठीक है, जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ये होते हैं जो कि रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, अनमैन्ड होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इंसान नहीं बैठा होता है जो इसको चला रहा हो, इसको मतलब फंक्शन कर रहा हो। ठीक है, जो ये होते हैं कि इनको ये रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, और इनके 4 रूटर्स, इनके साथ अगर आप पिक्चर देखिएगा गूगल पे, 4 रूटर्स लगे हुए होते हैं, इनकी शेप जो इस तरह की होती है। ठीक है जी, सेंटेंस ये है कि इट एडेड दैट वन ऑफ द क्वाडकॉप्टर यूज्ड इन द अटैक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन अटैक्स हुए उसमें वन ऑफ द क्वाडकॉप्टर था। ठीक है, एक जो था वो ये जो रिमोट कंट्रोल के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो यूज हुए हैं, जिसमें कि कोई आदमी नहीं था, कोई इंसान नहीं था उसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन इज अ नाउन एंड इट मींस अ फाइट और आर्गुमेंट। जिसको तसादुम कहते हैं ना हम, वो तसादुम को कन्फ्रंटेशन कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, कि एक फाइट और एक आर्गुमेंट दो लोगों के बीच में, दो मुल्कों के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में जो भी एक तसादुम चल रहा हो, वो वर्बल भी हो सकता है और वो फिजिकल फाइट भी हो सकती है, तो वो कन्फ्रंटेशन कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका सेंटेंस ये है कि इट एडेड दैट वन ऑफ द क्वाडकॉप्टर्स यूज्ड इन द अटैक व्हिच सफर्ड लेस डैमेज ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि जाहिर बात है जो इसराइल की तरफ से वो आए ड्रोन अटैक्स, और वो क्वाडकॉप्टर्स भी जो आया, तो वो कह रहे हैं कि जब कन्फ्रंटेशन, मतलब जाहिर है कि ईरान ने फिर उनको जो है ना वो मार गिराने के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन किया, तो वो जो कन्फ्रंटेशन हुई है ना उसके दौरान वो कह रहे हैं कि क्वाडकॉप्टर जो है ना, उसको किसी किस्म का उसको बहुत ही हल्का सा मतलब कि डैमेज हुआ है, बहुत थोड़ा डैमेज हुआ है, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है उसको। नेक्स्ट है जी टू रॉक। इसको समझ लीजिएगा। टू रॉक जो है ये वर्ब है। अब आप कहेंगे रॉक, हमें हम सबको मालूम है कि हम पत्थर को रॉक बोला जाता है। ठीक है, और वो एज ए नाउन यूज होता है, लेकिन हम रॉक को एज ए वर्ब भी यूज करेंगे, इसीलिए मैंने टू ऐड किया है यहाँ पे। इसके 2-3 मतलब है, इसको समझ लीजिए। एक तो मतलब यह है टू शॉक, सरप्राइज और फ्रैस्ट्रेट समवन। ठीक है, टू रॉक समवन का मतलब यह है कि आपने उसको सरप्राइज कर दिया, उसको शॉक कर दिया। ठीक है, एक होता है रॉक करना, जैसे आप जो मूविंग चेयर्स होती हैं, आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये जो बैक एंड फोर्थ आप देखें, कोई इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ है तो वो उसको मूव कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, इस मूवमेंट को भी टू रॉक करना कहते हैं। जब आपकी बैक एंड फोर्थ हो रही हो या अप एंड डाउन, एक कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होती है ना, उसको भी रॉकिंग बोला जाता है। ठीक है, कि टू रॉक करना। जैसे आप देखिएगा खवातीन जो होती हैं, वो छोटा बेबी जब उन्होंने अपनी गोद में उठाया हुआ होता है, तो उसको सुलाने के लिए आप देखिएगा वो हल्का हल्का अपने बाजुओं को मूव करती हैं।
ठीक है, उसको भी रॉक करना कहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी ये यूज होता है जब इसको हम एज ए वर्ब यूज करेंगे। अभी सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि द ड्रोन स्ट्राइक कम्स एट अ टेंस टाइम इन ईरान which has been rocked by protest over the death in custody of Kurdish Iranian woman Mahsa Amini in September। वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये कम्स एट अ टेंस टाइम इन ईरान, ये उस वक्त हुआ है जब ईरान में एक बड़ा टेंस किस्म का टाइम चल रहा है। और वो टेंस टाइम जो है वो कैसे हुआ, विच हैज बीन रॉक्ड बाय, मतलब कि वो एक किस्म का सरप्राइज के तौर पर ईरान के अंदर वो स्टार्ट हुआ, एक शॉक के तौर पर, मतलब ईरानियन जो ऑफिशियल्स थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोटेस्ट ओवर द डेथ इन कस्टडी ऑफ कुर्दिश ईरानियन वुमन महसा अमीनी। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो सितंबर में ये एक इंसिडेंट हुआ ईरान के अंदर कि जो ये खातून थी महसा अमीनी, जो कि कुर्दिश ईरानियन खातून थी, वो पुलिस कस्टडी में गई। वो हिजाब उन्होंने ठीक तरह से नहीं पहना हुआ था जो कि उनके लॉ को वायलेट कर रहा था, और वो बेचारी वहां पर उनकी कहीं डेथ हो गई। तो उसकी वजह से फिर जो है ना ईरान में वो पूरा एक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि वो रॉक्ड बाय था, मतलब रॉक बाय मतलब कि वो उनके लिए एक सरप्राइज था कि इतने बड़े लेवल पर जो है ना वो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक टेंस टाइम जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उस टेंस टाइम के अंदर जो है ना ये अटैक हुआ है, ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ इज ए नाउन और इट मीन्स अ डेड लॉक। स्टैंड ऑफ होता है जब दो लोगों के दरमियान में या दो ग्रुप्स के दरमियान में किसी भी चीज़ को लेकर उनके दरमियान में कोई मसला चल रहा है, कोई आर्गुमेंट चल रहा है, और वो आर्गुमेंट को सॉल्व करने के लिए कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो पा रहा हो। दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने अपने पॉइंट पर पूरी तरह से मतलब जिसको कहेंगे कि वो मतलब अटल हो वो अपने पॉइंट्स पर, और वो किसी एग्रीमेंट पे ना पहुंच पा रहे हो, तो वो एक डेडलॉक सा हो जाता है, तो उसको स्टैंड ऑफ कहा जाता है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि एंड as the standoff with major powers over its nuclear program remains unresolved। वो कह रहे हैं कि जो मेजर पावर्स हैं, क्योंकि ईरान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जो भी दुनिया के मेजर पावर्स हैं जिसमें कि अमेरिका और इसराइल जो है ना वो है, वो नहीं चाहते कि ईरान जो है ना वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके चले। वो इसको चाहते हैं कि वो इसको स्टॉप कर दे। तो वो एक, और ईरान जो है ना वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहा है, तो एक किस्म का एक स्टैंड ऑफ है इस पॉइंट को लेकर। मतलब ये जो मेजर पावर्स हैं दुनिया की और जो ईरान है उनके दरमियान में एक स्टैंड ऑफ है इस बात को लेकर, इस डिस्प्यूट को लेकर, एंड इट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, और इसमें किसी किस्म मतलब कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आर्क। आर्क इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स ग्रेटर, बहुत बड़ा, ये वर्स देन अदर्स, सबसे ज्यादा बुरा। जो सबसे ज्यादा बुरा होता है ना, ये ज्यादातर होता है आर्क राइवल या आर्क एनिमी के तौर पर ये वर्ड यूज होता है। इसका क्या मतलब, आर्क राइवल मेरा सबसे बड़ा और सबसे बुरा जो है ना मेरा राइवल ये है, या आर्क एनिमी मेरा सबसे बुरा दुश्मन ये है। ठीक है, या मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये है। ठीक है, आर्क ओपोनेंट मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ ये है। ठीक है, तो ये आर्क हमेशा किसी राइवल, एनिमी, ओपोनेंट, इनके साथ जो ना ये वर्ड यूज होता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी राइवल है या वो जो भी एनिमी है या वो जो भी ओपोनेंट है, मुखालिफ जो है, वो जितने भी मेरे बाकी राइवल्स या एनिमीज या मुखालिफिन हैं उनमें से वो सबसे बड़ा मेरा मुखालिफ या मेरा सबसे बड़ा जो है ना वो दुश्मन है। ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये कि ईरान हैज बीन एंगेज्ड इन अ शैडो वॉर फॉर इयर्स विद इट्स आर्क एनिमी इजराइल। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि इराक जो सॉरी ईरान जो है वो मतलब बहुत सालों से जो है वो एक शैडो वॉर में एंगेज्ड है। शैडो वॉर कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं एक प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं, मतलब कि फ्रंट पर आकर दोनों लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली जो है ना खुफिया तौर पे दोनों के दरमियान में एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक शैडो वॉर में दोनों एंगेज्ड है विद इट्स आर्क एनिमी, सबसे बड़ा एनिमी इजराइल। मतलब कि ईरान जो है ना उसके जो बाकी भी जो जितने भी उसके एनिमीज हैं उनमें से वो अपना सबसे बड़ा एनिमी जो है ना वो इजराइल को मानता है। ब्लेम्ड फॉर अ सीरीज ऑफ सैबोटेज अटैक्स, कि वो कह रहे हैं कि ईरान जिस मतलब ब्लेम करता है इजराइल को कि उसने जो है ना वो सीरीज ऑफ सैबोटेज अटैक्स जो है ना मतलब कि तबाह करने वाले जो अटैक्स हैं
वो किए हैं। एंड असैसिनेशंस, असैसिनेशंस टारगेटिंग, असैसिनेट करना कहते हैं जिसको जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, उनको जो मारा जाता है ना, उनको असैसिनेट किया जाता है, ठीक है। और जो उनको मारने के लिए भेजे जाते हैं जो लोग, उनको असैसिन्स बोलते हैं, ठीक है। और इस मार देने को असैसिनेशन कहलाया जाता है, ठीक है। तो असैसिनेट कर दिया गया। जो मशहूर लोग होते हैं, जो बड़ी पोजीशंस के लोग होते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े पोजीशन होल्डर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको जब मारा जाता है तो उसको मर्डर नहीं कहा जाता है, उसको असैसिनेशन कहा जाता है। तो वो कह रही हैं कि सेबोटाज अटैक्स एंड असैसिनेशंस टारगेटिंग द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। वो ब्लेम कर रहे हैं कि इसराइल ने बहुत सारे सेबोटाज करना होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना, ठीक है। तो वो सेबोटाज करने के जो उसने अटैक्स किए, उसने असैसिनेशंस की टारगेट करके, और वो टारगेट कर रहे हैं कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब टारगेट करते हुए उन्होंने ये जो ना अटैक्स और ये जो असैसिनेशंस हैं वो की हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ब्लेज। ब्लेज इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ वेरी लार्ज फियर्सली बर्निंग फायर। ब्लेज कहा जाता है एकदम से कहीं पर बहुत बड़े लेवल पर एक आग सी भड़क उठे ना, तो उस आग को जो है ना वो ब्लेज कहा जाता है। अक्सर आप देखिए, अब सुनते हैं न्यूज़ में कि फला फॉरेस्ट में आग लग गई, या फला प्लाजे में आग लग गई, या किसी बिल्डिंग में आग लग गई। तो वो इतनी ज़्यादा जो एक बड़े पैमाने पे जो वो आग होती है ना, उसको ब्लेज बोलेंगे। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि इट पब्लिश्ड इमेजेस ऑफ द ब्लेज इन द स्काई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ शाहिद सलीमी लिंक्ड टू द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एंड सेड अथॉरिटीज वर इन्वेस्टिगेटिंग। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिश की हैं, कुछ इमेजेस पब्लिश किए हैं जिसमें कि नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है। मतलब ब्लेज, इमेजेस ऑफ ब्लेज, मतलब कि वो इमेजेस जिसमें कि आग जो है वो बड़े पैमाने पे लगी हुई जो है वो दिखाई दे रही है इन द की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ शाहिद सलीमी। शाहिद सलीमी उनका जो है ना वो एक वो जो एरिया है ना जहाँ पर उनके सारे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, उसको ये कहा जाता है, ठीक है। लिंक टू द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उससे जो लिंक कर रही है, एंड सेड अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज ने ये कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब कि इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि वो आग कैसे लगी है। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं, आपको कुछ नया पता लगा है तो मुझे बताइए ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।